लहा में रहने वाले एक आर्षि मुनि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों के विश्वास की शक्ति है और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूं और उनकी दवाई ले चुका हूं, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जोड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ, यदि आप अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुश करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है, वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानी का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं।
लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं। जैसे हम शादी कब करेंगे, ना जाने नौकरी कब लगेगी, ना जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहे। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़पन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाओ। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग शांत शरीर में नहीं रह सकता। आर्शी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ उठाओगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दबा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें निशाना दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोज हमेशा तनाव में घुट रहते हैं और 90% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में नहीं हैं, इस अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल है। यह अभी भी साल पुराना है। जिसका सिर जा चुका हो और दिमाग में गांठें पैदा कर रहा हो और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो,
अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस साथी बनकर आना है, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर। आसपास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भाग दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगीं। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर मुसीबत उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजे। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए
24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चढ़कर हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है, उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहे और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है, और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने। खुश रहे, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद वह आर्षि मुनि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है, उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मुर्दनी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में जकड़े हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी ना मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं, और उन्हें खुद भी अपना जीवन व्यर्थ और बोझिल लगने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिससे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है। लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े MongoDB, Express, React, Node.js, System Design, Advanced Algorithms and है, लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े ये कामवासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं, उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी अच्छे काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था, अंतर्मन से वो भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए। और जब वो देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वो उसी पल सोचता, वो उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वो अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन चढ़े तक सोते रहता। ये उसका नित्य नियम हो गया था, ये उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वो ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वो नहाना हो या खाना पीना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था,
और इसी के कारण श्याम के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वो सोता रहता और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और समय का उसको ख्याल आता तो उसको बड़ा अफसोस होता, बड़ा पश्चाताप होता। वो सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। श्याम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वो संकल्प सूखे पत्तों की भांति उड़ जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो खुद को बदल भी सकता है। जब वो अपने हम उम्र साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन शाम के समय वो अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदलूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहा था। गांव की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहता था। वो रोज दिन में उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करता था। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी और श्याम को ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि ये बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाता है। ये तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए ये एक असंभव सी बात थी। उसे ये महसूस होने लगा कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं और अगर वो भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। वो भी उस बौद्ध भिक्षु की भांति अपने जीवन में मेहनत कर पाएगा, अपने जीवन में कुछ कमा पाएगा। लेकिन वो दिव्य शक्तियां क्या थी, वो कहां से उसे प्राप्त हुई, ये सब जानने के लिए उसे बौद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वो उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था, लेकिन जब श्याम ने निश्चय किया कि वो अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वो बौद्ध भिक्षु ही उसे वो दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वो अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है। और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। और जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वो थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद श्याम के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वो आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। श्याम के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था, तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है, तुम्हारे मन में कौन से सवाल है जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला। श्याम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मन, आप ये मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ, मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतनी नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूँ। वो आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसीलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में उस फुर्ती, वो चपलता, वो फुर्ती कैसे कायम रह पाती है? कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं? जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों नहीं चढ़ पाते, आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वो रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा।
आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूँ और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूँ और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूँ। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता, सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो। सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूँ तो नाना प्रकार की सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूँ वो विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे इस कीचड़ से, इस नर्क से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके आंसू पोंछते हुए, उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख ले तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वो उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर वो तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से ये सवाल किया? क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वो तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। तुम अपने जीवन से इतना ऊब चुके थे, अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और वो जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसीलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। हमारा मन तब तक हमें अपने बहानों में फंसाता रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते। चूंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा। और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं कि शायद मेरी किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जागने से क्या फायदा। लेकिन जब तुम्हें ये महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वो तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें ये महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाए मन। इसीलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। आज आपके कस्टमर का ध्यान कहाँ है? आपका कस्टमर पूरा दिन अपने मोबाइल पर यानी सोशल मीडिया पर समय मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भरपेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देखरेख भी बहुत आवश्यक होती है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से एक इंसान को नहाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने शरीर की
सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। ताजी हवा हमारे पोर पोर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ साथ ये भी ख्याल रहना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। रोजाना नाभि में तेल लगाने से हमारी सभी नाड़ियों को पोषण मिलता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह हमारी नाड़ियों में सुचारू रूप से चलता रहता है। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुद्धि होती है वो बाहर निकल जाती है और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली ये भी है कि सिर्फ खान पान से और शरीर के रख रखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा, साथ के साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सीख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे, तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठेंगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है, तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओ। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिव्य शक्तियां सभी के मन में होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे। उनका तुम उपयोग